कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। नतीजे आज जारी किए जा रहे हैं। रुझानों में कांग्रेस नेता और राहुल की बहन प्रियंका गांधी बढ़त बनाई हुई हैं। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे स्थान पर है, जबकि बीजेपी पिछड़कर तीसरे पायदान पर। केरल के वायनाड सीट में से प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव का नतीजा आने के पहले ही प्रयागराज में कांग्रेसियों में उत्साह हिलोरे लेने लगा है। कांग्रेस पार्टी के पोस्टर बॉय हसीब अहमद ने तो इसे लेकर आनंद भवन के मुख्य गेट पर एक बैनर भी लगा दिया, जिसमें प्रियंका की तुलना इंदिरा से की गई। रिजल्ट आने के पहले ही कांग्रेसी प्रियंका की जीत का जश्न मनाने लगे हैं। गांधी नेहरू परिवार के पैतृक निवास प्रयागराज के आनंद भवन के गेट पर इंदिरा गांधी और प्रियंका वाड्रा के चित्र वाला बैनर कांग्रेसियों ने लगाया। बैनर में इंदिरा इज बैक लिखा है। वैसे तो बैनर के जरिए कांग्रेसियों ने वायनाड लोकसभा चुनाव में प्रियंका को जीत की एडवांस में बधाई दी, लेकिन बैनर में इंदिरा इज बैक लिखकर कांग्रेस प्रियंका गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से तुलना करने की कोशिश है। चुनाव के नतीजे के पहले जीत की अग्रिम बधाई के लिए बैनर लगाना तो समझ आता है, लेकिन प्रियंका के साथ इंदिरा की तुलना के क्या मायने हैं? पोस्टर लगाने वाले कांग्रेस प्रवक्ता हसीब अहमद का कहना है कि प्रियंका इंदिरा गांधी का अवतार हैं। वह जब राजनीति की मुख्य धारा में कांग्रेस को बदल देगी। सवाल यह है कि तो क्या कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका के बीच से सियासी तुलना नहीं शुरू हो जाएगी, जिसे लेकर कांग्रेस बचती रही है। मार्च 2004 में राहुल गांधी ने राजनीति में एंट्री का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वह भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश में अपने पिता के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र अमेठी से 14वां आम चुनाव लड़ेंगे। उस समय तक उनकी मां सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव लड़ती थी। इसके बाद सोनिया अमेठी के पड़ोस में ही निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली से चुनाव लड़ने लगी। उस समय जब राहुल ने यह ऐलान किया, तब लोगों ने इसे लेकर काफी हैरानी जताई थी, क्योंकि राजनीतिक एक्सपर्ट राहुल की बहन प्रियंका गांधी को अधिक करिश्माई और संभावित उत्तराधिकारी मानते थे। ऐसे में अगर वह महाराष्ट्र चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाती है, तो राहुल गांधी के नेतृत्व और रणनीति पर सवाल उठ सकते हैं। इस बार वायनाड में 16 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। प्रियंका पहली बार चुनावी मैदान में है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे ने सत्यन मोकरी को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने नव्य हरिदास को चुनाव मैदान में उतारा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड लोकसभा सीट पर 73.57% मतदान हुआ। दक्षिण भारत में केरल के वायनाड लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट रही। 2019 में राहुल गांधी अमेठी में चुनाव हारने के बाद यहां से चुनाव लड़े और जीतकर संसद पहुंचे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने इस सीट पर चुनाव लड़कर कुल 7,06,367 वोट हासिल किए थे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राहुल गांधी को कुल 64.94% वोट मिले थे। उस वक्त दूसरे स्थान पर रहे भाकपा के पीपी सुनीर को महज 2,74,597 वोट मिले थे। इस सीट पर साल 2009 और 2014 में दिवंगत कांग्रेस नेता एमआई शाहनवाज सांसद चुने गए थे। 2018 में उनके दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद साल 2019 के चुनावों में राहुल गांधी ने इस सीट से नामांकन दाखिल किया था। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स पे बताएं।